सोचिए, अगर आप एक ऐसी जगह क्रैश हो जाए जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत का समंदर हो, न पानी, न सिग्नल और न ही कोई मदद। और सबसे बुरा यह कि आपके पास जिंदा बचने का सिर्फ एक ही रास्ता हो, टूटे हुए प्लेन के मलबे से एक नया प्लेन बनाना। आज की कहानी इसी नामुमकिन जंग की है, जहां मौत सामने खड़ी थी, लेकिन इन लोगों ने उम्मीद नहीं हारी। कहानी की शुरुआत होती है एक खौफनाक तूफान के बीच। कैप्टन फ्रैंक अपने कॉकपिट में थे और उनके साथ विमान में कुछ क्रू मेंबर्स मौजूद थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी उनका प्लेन एक विशाल रेत के तूफान में फंस जाता है। हवा के झोंके इतने तेज थे कि पूरा विमान खिलौने की तरह हिलने लगा। इससे पहले कि कोई संभाल पाता, प्लेन के एक विंग में जोरदार धमाका होता है। उसका एक पंखा टूटकर सीधे कॉकपिट में जा घुसता है और प्लेन के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स पूरी तरह ठप हो जाते हैं। विमान हवा में अनियंत्रित होकर गोल गोल घूमने लगता है। अंदर बैठे लोग इधर उधर पटकने लगते हैं। अगले ही पल प्लेन हवा से सीधे नीचे गिरता है और एक ऊंची चट्टान से जा टकराता है। टक्कर इतनी भयानक थी कि प्लेन का पिछला हिस्सा कटकर अलग हो जाता है और एक साथी हजारों फीट नीचे जा गिरता है। भारी तबाही के बाद प्लेन आखिरकार रेगिस्तान की रेत पर घिसटते हुए रुकता है। जब बाकी लोगों को होश आता है तो वे देखते हैं कि उनके 3 साथी मौके पर ही दम तोड़ चुके हैं और कैप्टन फ्रैंक बुरी तरह जख्मी है। बाहर अभी भी रेत का भयानक तूफान जारी था। अंदर ऑक्सीजन कम हो रही थी तो एक साथी ने घबराकर खिड़की तोड़ दी, लेकिन हवा के साथ इतनी रेत अंदर आई कि पूरा प्लेन रेत में दब गया। कुछ घंटों बाद जब आंधी थमी, तब बचे हुए लोग डरते डरते बाहर निकले। जब उन्होंने अपने राशन और पानी की जांच की तो उनके होश उड़ गए। उनके पास सिर्फ 1 महीने का खाना पानी बचा था। कैप्टन फ्रैंक ने मैप देखा और बताया कि वे चीन के एक ऐसे अनजान रेगिस्तान में हैं जहां इंसानों का कोई नामो निशान नहीं है और रेडियो सिग्नल पूरी तरह डेड है। इसी बीच ग्रुप का एक बंदा अकेले पैदल निकलने की बात करता है, लेकिन रेडी नाम का मेंबर उसे रोक देता है। रेडी बताता है कि यह जुलाई का महीना है, रेगिस्तान का सबसे खतरनाक वक्त। अगर 1 गिलास पानी पीकर निकलोगे तो रास्ते में 10 गिलास पानी पसीने में निकल जाएगा और तड़प तड़प कर मौत हो जाएगी। सबको समझ आ जाता है कि पैदल जाना खुदकुशी जैसा है। भारी दिल से वे अपने 3 साथियों को रेत में दफना देते हैं। उसी रात, आधी रात को डेविस नाम का साथी वॉशरूम के लिए बाहर निकलता है, लेकिन धूल भरी आंधी में उसका पैर फिसल जाता है और वह गहरी खाई में जा गिरता है। उसकी चीखें तूफान के शोर में दब जाती है। अगली सुबह जब डेविस गायब मिलता है तो पूरे ग्रुप में हड़कंप मच जाता है। तूफान इतना तेज था कि कोई उसे ढूंढ भी नहीं पाया। डेविस जिंदा ही रेत में दफन हो चुका था। दहशत इतनी बढ़ जाती है कि 2 पैसेंजर्स पानी चोरी करके भागने की कोशिश करते हैं। कैप्टन उन्हें रोकता है, लेकिन हाथापाई में पानी की कीमती बोतल लोहे के पाइप से टकराकर फूट जाती है। सारा पानी रेत में बह जाता है। तभी इलियट नाम का एक अजीब इंसान सामने आता है। वह दावा करता है कि वह एक एरोनॉटिकल इंजीनियर है और वे इसी टूटे प्लेन के मलबे से एक नया छोटा प्लेन बना सकते हैं। कैप्टन इसे बेवकूफी मानता है और मना कर देता है। इसी बीच लिडल नाम का साथी गायब होता है। कैप्टन जब उसे ढूंढते हुए क्रैश साइट के पास जाता है तो वहां उसे हादसे में मरे साथी की लाश मिलती है। लेकिन खौफनाक बात यह थी कि लाश के कपड़े उतरे हुए थे और उस पर गोलियों के निशान थे। उसकी कलाई से महंगी घड़ी गायब थी। कैप्टन समझ जाता है कि इस सुनसान रेगिस्तान में उनके अलावा कुछ बेरहम डाकू या तस्कर भी मौजूद है। वापसी पर लिडल कैप्टन से कहता है, अगर हम किसी को खुशी नहीं दे सकते तो कम से कम उसकी जीने की उम्मीद तो मत छीनो। यह बात कैप्टन के दिल को छू जाती है और वह इलियट के प्लान को हरी झंडी दे देता है। अब शुरू होती है नए प्लेन फिनिक्स को बनाने की जंग। दिन में रेगिस्तान की झुलसाने वाली धूप होती थी, इसलिए उन्होंने रात में काम करने का फैसला किया। लेकिन एक रात वेल्डिंग के दौरान चिंगारी फ्यूल ड्रम पर जा गिरी। एक भयानक धमाका हुआ और उनका आधा फ्यूल जलकर राख हो गया। अब उनके पास सिर्फ इतना फ्यूल बचा था कि प्लेन को सिर्फ एक बार उड़ाया जा सके। अब रात का उजाला खत्म हो चुका था, इसलिए उन्हें 50 डिग्री की चिलचिलाती धूप में काम करना पड़ा।
कई दिनों की खून पसीने की मेहनत के बाद जब प्लेन का भारी भरकम विंग फिट करने की बारी आई तो क्रेन न होने की वजह से वे चैन से इसे उठा रहे थे। तभी अचानक चैन टूट जाती है, विंग सीधे नीचे गिरता है, सबकी सांसें थम जाती है। लेकिन चमत्कार यह होता है कि विंग बिल्कुल सही जगह जाकर सेट हो जाता है। सब खुशी से झूम उठते हैं। लेकिन मुसीबतें कहां खत्म होने वाली थी। कुछ दूरी पर कैप्टन को तस्करों का एक ग्रुप दिखता है। पानी का इंतजाम करने के लिए जब कुछ साथी उनके पास जाते हैं तो वे तस्कर बिना पूछे गोली चला देते हैं और एक साथी मारा जाता है। जवाबी कार्रवाई में कैप्टन और उसकी टीम ज्यादातर डाकुओं को ढेर कर देती है। वहां कैप्टन को वही घड़ी मिलती है जो उनके मरे हुए साथी की कलाई से गायब हुई थी। इसी बीच कैप्टन के हाथ इलियट का एक पुराना मैगजीन बैग लगता है और जो सच सामने आता है उससे सबके पैर तले जमीन खिसक जाती है। इलियट ने जिंदगी में कभी असली प्लेन बनाया ही नहीं था। वह सिर्फ खिलौने वाले रिमोट कंट्रोल मॉडल प्लेन डिजाइन करता था। पूरी टीम इलियट पर टूट पड़ती है। एक साथी तो उस पर बंदूक तान देता है, लेकिन इलियट शांत रहकर कहता है, फिजिक्स के नियम खिलौने और असली प्लेन दोनों के लिए एक ही होते हैं। मेरा डिजाइन काम करेगा। अचानक रेगिस्तान में एक भयंकर तूफान आता है और उनका नया बना प्लेन फिनिक्स पूरी तरह रेत में दफन हो जाता है। सब हिम्मत हार चुके थे, लेकिन कैप्टन चिल्लाकर सबको जगाता है, हमने अपना खून पसीना बहाया है, हम हार नहीं मानेंगे। सब मिलकर फिनिक्स को रेत से बाहर खींचते हैं और रनवे पर लाते हैं। कैप्टन कॉकपिट में बैठता है और सेल्फ मारता है। इंजन स्टार्ट होकर बंद हो जाता है। दूसरी कोशिश, फिर बंद। कैप्टन एक आखिरी सांस लेता है, चाबी घुमाता है और इंजन एक भयानक गर्जना के साथ स्टार्ट हो जाता है। जगह न होने के कारण सभी साथी प्लेन के पंखों विंग्स को बाहर से कसकर पकड़ लेते हैं। प्लेन रनवे पर दौड़ने लगता है। डाकू पीछे से अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे, जिससे विंग में खराबी आ जाती है। इलियट हवा में उड़ते प्लेन पर बाहर लटककर उस खराबी को ठीक करता है। आगे एक गहरी खाई थी और रनवे खत्म हो चुका था। फिनिक्स सीधे खाई में जा गिरता है। डाकू सोचते हैं कि काम खत्म हो गया, लेकिन तभी घाटी की गहराइयों से निकलकर फिनिक्स सीधे नीले आसमान की तरफ उड़ान भरता है। इलियट का गणित सही साबित हुआ था। टूटे फूटे मलबे से बना वो प्लेन हवा को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। सभी साथी हवा में लहराते हुए खुशी से चिल्ला उठते हैं। उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था और मौत के मुंह से जिंदा बाहर निकल चुके थे। तो दोस्तों, ये थी फ्लाइट ऑफ द फीनिक्स की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। इंसान अगर ठान ले तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है। आपको इस मूवी का कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। और हां, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो में।